दोनों पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद, तुम दोनों खुद एक अपने आप में वैचारिक आतंकवादी हो। आतंकवादी तो बम से 10 लोगों को उड़ाता है, तुम लोग दंगे करवा के पता नहीं कितने कितने लोगों की हत्याएं करवा देते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही आज इस देश में लिंचिंग हो रहा है। नीचता की प्रकाष्ठा पार कर दी इन्होंने। साधु सन्यासी ऋषि महर्षियों को गाली गलौज किया, कुत्ते से तुलना किया, जूतों का माला पहनाने वाले तुम लोग कार्य कर रहे हो। और नकली हिंदू, नफरती हिंदू, दंगाई हिंदू मैं तुम लोगों का लेवल देता हूं। अगर आरएसएस को कोई चड्डी गैंग बोले तो तुझे कैसा लगेगा? बोले कि चड्डी पे अपना जांग दिखाते हैं, कैसा लगेगा? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद ये दोनों के दोनों जानवर हैं, जानवर। तेरा कत्ल कोई आरएसएस वाला ही बंदा करेगा, मैं लिख के देता हूं, मैं 100% लिख के देता हूं। अगर सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करे और बंदा नहीं पाया गया आरएसएस का, तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं। अरे बाबा वहां बैठा के ध्यान साधना करवाते हैं, विदेश से लोग आते हैं ध्यान साधना करते हैं। ये विश्व गुरु के लेवल का जो धर्म है, उस धर्म को एक चंद गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। पढ़िए, तो मैं हिंदू भाइयों से गुहार करता हूं कि हिंदू धर्म सही मायने में इन चंद गद्दारों की वजह से खतरे में पड़ा है। दोस्तों इसे बचा लीजिए, नहीं तो पूरा विश्व हमारे धर्म पे थूकेगा और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद को इनके विचारों को गलत ठहरा के, गलत प्रमाणित करके इनको पूर्ण रूप से फेसबुक पे नंगा करूंगा। वह दिन आज आ चुका है। 53 मिनट का एक वीडियो है जिसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद सरस्वती ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस बात में इन्होंने नीचता की प्रकाष्ठा पार कर दी। इन्होंने साधु सन्यासी ऋषि महर्षियों को गाली गलौज किया, कुत्ते से तुलना किया। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह कहता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को कि जब भी, यति नरसिंहानंद सरस्वती कहता है कि जब भी सनातन धर्म का इतिहास लिखा जाएगा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस गधे को मैं कहूं कि क्या तुझे सनातन का मतलब पता है? क्या नफरती दंगाई को तू सनातन धर्म में ऊंचा स्थान दे रहा है? इसके बाद नरसिंहानंद सरस्वती ने ही कहा कि ये जो साधु सन्यासी ऋषि महर्षि गलती करते आ रहे थे और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उस गलती को सुधार दिया। वो गलती ये था कि हमारे ऋषि महर्षियों ने कभी भी इस्लाम का विरोध नहीं किया, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कर रहा है। अब इसको मैं बताऊं कि हमारे ऋषि महर्षि जो रमण महर्षि थे या रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में भाषण दिया, इसके एक कहने का मतलब है कि अगर वो भाषण में जाके इस्लाम को नफरत फैलाते, गलत बात बोलते इस्लाम के बारे में, तो वो ज्यादा पूजनीय होते। पूरे विश्व में अगर भारत को विश्व गुरु का दर्जा किसी ने दिलवाया और स्वामी विवेकानंद ने जो उदारता की बात की, तुम लोग उसके पैर के धूल भी नहीं हो और तुम लोग कहते हो हमारे ऋषि महर्षि गलत थे और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने उसको सुधार दिया। जूतों का माला पहनाने वाले तुम लोग कार्य कर रहे हो। और नकली हिंदू, नफरती हिंदू, दंगाई हिंदू मैं तुम लोगों का लेवल देता हूं। हद हो गया जब यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि एक कुत्ता वफादार होता है, लेकिन साधु और सन्यासी दान के पैसे पे पलते हैं, लेकिन वे लोग कभी भी मुसलमानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। इसको मैं कहूं कि दान का मतलब तुझे पता है क्या? हिंदू धर्म में दान नहीं बल्कि हम लोग दक्षिणा भी देते हैं। अपने गुरु से प्रेम करते हैं, प्रेम के भेंट में दान देते हैं। वो दान नहीं, प्रेम रहता है। और जैसे ही वो दान स्वीकार होता है, हम लोग कुछ पॉकेट से पैसा निकाल के देते हैं कि ये दक्षिणा भी ले लीजिए महाराज। दक्षिणा मतलब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा प्रेम एक्सेप्ट किया। प्रेम आज कौन किसको क्या देता है? माँ के लिए अगर मैं खरीदता हूं कुछ, तो मेरा मतलब क्या है? माँ तू सब कुछ है, मेरे लिए पैसे और सामान का महत्व नहीं, तू सब कुछ है, इसलिए मैं माँ को कुछ खरीद रहा हूं। तो अगर मैं दिल से किसी को दे रहा हूं, प्रेम दे रहा हूं, उसको तुम बोल रहे हो कि ये दान के पैसे पे पल रहे हैं। कुत्ता भी वफादार होता है लेकिन ये वफादार नहीं होते। तेरी हिम्मत कैसी हुई नरसिंहानंद सरस्वती, हिंदू धर्म के सन्यासियों को, ऋषि महर्षियों को कुत्ते से तुलना करने की? तुझे अथॉरिटी कौन दिया? मैं तुझे हिंदू धर्म से बाहर निकाला था। संजय सोनवानी जो पुणे के हैं, आदिम हिंदू महासंघ, उन्होंने भी तुझे निकाला था हिंदू धर्म से। वो वीडियो मेरे पास है। तू किस तरह से हिंदू सन्यासियों के खिलाफ में बात कर रहा है? तेरा 1% भी बुद्धि है? तू कहता है कि सनातन धर्म का, सनातन का मतलब जानते हो? कुरान में जो सूरे अल इखलास है, कुल हो अल्लाह वहद अल्लाह समद। अल्लाह समद का मतलब क्या है तुझे पता है? अल्लाह इज इटर्नल।
इटरनल मतलब न पहले थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, जिनका कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। सनातन का भी मतलब यही होता है कि जिसका कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। हम लोग किस चीज को शुरुआत, शरीर के पहले क्या था? आत्मा था। शरीर के साथ आत्मा है, मर जाएंगे तो भी आत्मा रहेगा, मतलब आत्मा इटर्नल है। तो सनातन धर्म जो आत्मा की बात करता है, तू आत्मा को कितना जानता है? तू, मैं कह दूं पंचकोश पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बता तू, या यति नरसिंहानंद सरस्वती, तू अभी अन्नमय कोश में है कि प्राणमय कोश में है कि मनोमय कोश में है कि विज्ञानमय कोश में है कि आनंदमय कोश में है, कि तू आत्मा तक पहुंचा है? ध्यान करके जो साधु महात्मा हिमालय में जाके इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, जो आत्मा तक जाते हैं, वे लोग गलती कर रहे हैं। और तुम दो कौड़ी के लोग जो नफरत और दंगा के लिए बिके पड़े हो, तुम लोग जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तुम लोगों का आध्यात्मिक गुरु कौन सा है मुझे पता नहीं। शिष्यों को लोग पहले पात्रता चेक करते हैं, तब आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तेरी क्या पात्रता है यति? तू यति का टाइटल क्यों लिया है? दशनामी गोस्वामी का तू टाइटल क्यों लिया है? इस टाइटल को उखाड़ के फेंक। मैं तेरा हिंदू धर्म का जो टैग है छीनता हूं। संजय सोनवानी पुणे से वो छीनते हैं। एक जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, जब मुंह खोलेगा बोलेगा बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, बड़े, और इसको सनातन में तुम स्थान दे रहे हो। इसको बोलो, आरएसएस और संघी लोग हमेशा कपड़े के बारे में कमेंट करते हैं। अभी उत्तराखंड का एक सीएम था, बोला लड़कियां फटी जींस पहनती हैं। ये लोग कपड़े पे, अगर आरएसएस को कोई चड्डी गैंग बोले तो तुझे कैसा लगेगा? बोले कि चड्डी पे अपना जांग दिखाते हैं, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो कपड़े पे कमेंट करना इस संघ का आज से नहीं, बहुत पहले से कार्य रहा है कि लड़की को जींस नहीं पहनना है, तो लड़की को ये नहीं पहनना है, तो ये बड़े भाई का कुर्ता पैजामा। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के नरेंद्र मोदी, वो बोल देते हैं कि कपड़े से लोग पहचाने जाते हैं कि कौन दंगा कर रहा है। कपड़े से देश के नागरिक को जब प्रधानमंत्री इस देश में पहचाने, शर्म की बात है। वहां पे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद जैसे टट्टू ऐसा तो करेंगे ही करेंगे। सनातन धर्म में इनका स्थान देना, यति नरसिंहानंद सरस्वती, मैं कह रहा हूं ये बहुत ही आपने बुरा किया। मैं अभी भी आपको अज्ञानी मानता हूं, अभी भी आप सुधर, मैं आपको दुष्ट नहीं कह रहा हूं, अज्ञानी मानता हूं। सुधर सकते हो, सुधर जाओ। सभी धर्म का सम्मान करना सीखो, ऋषि महर्षियों का सम्मान करना सीखो, दान जो दे रहे हैं और दक्षिणा दे रहे हैं उसका सम्मान करना सीखो। वरना जो तुम कर रहे हो, इस तरह का चीज हमारा देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सही मायने में तुमको हिंदू धर्म से बाहर निकाल के, सनातन धर्म से बाहर निकाल के ही ये देश छोड़ेगा। इसके बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती कह रहा है कि आज तक इस देश के नेताओं को आतंकवाद का धर्म नहीं मिला, मतलब इस्लामिक ही आतंकवाद होता है, इसके कहने का मतलब। तो तू सुन, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो पहला आतंकवादी देश का जो था नाथूराम गोडसे, जो गांधी को गोली मारता है, गांधी जी को, वो अपना खतना करवा के मारता है। आरएसएस संघ का रहता है। खतना क्यों करवाता है? कि लोग जानेंगे मुसलमान ने गांधी जी को गोली मारी तो मुसलमानों का घर जलाया जाएगा। जलाया भी गया कुछ हद तक, बाद में पता चला वो बंदा संघ का है, मुसलमान नहीं है। तो देखिए, इस तरह का अब आतंकवाद का धर्म में मैं कहूं कि ये जो मारा गया है, हाल ही में एक बंदा आसिफ को मारा गया है, उसको मारने वाले क्या हैं? आतंकवादी नहीं है। झारखंड में तबरेज को मारा गया, ये लिंचिंग करके मार के अभी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये पहलू खान वाला देख लीजिए, ये सारे आतंकवादी नहीं है। तू आतंकवाद का धर्म खोज रहा है। मैं कह रहा हूं एक वैचारिक आतंकवादी तू, दोनों पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद, तुम दोनों खुद एक अपने आप में वैचारिक आतंकवादी हो। आतंकवादी तो बम से 10 लोगों को उड़ाता है, तुम लोग दंगे करवा के पता नहीं कितने कितने लोगों की हत्याएं करवा देते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही आज इस देश में लिंचिंग हो रहा है। देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद का धर्म नेता लोग पहचान नहीं पाए, और ये जो 2 कौड़ी के हैं, इनको पता चल गया कि आतंकवाद का कौन सा धर्म है। जब आतंकवाद, अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला था, क्या हुआ इजराइल का? याद रखिए, सत्य का बोला गया है, ट्रूथ ऑलवेज स्विम्स, सत्य का हमेशा विजय होता है, सत्यमेव जयते। फिलिस्तीन सत्य के रास्ते पे था, और क्या हुआ? यूएन ने, जहां भारत भी सपोर्ट किया, और सत्य की विजय हो गई। इजराइल को बैकआउट करना पड़ा। वो तो छोड़िए, यूएन, खुद इजराइल में वोट हुआ है, वहां के मंत्री जो वोट दिए हैं उसमें वोट दिए हैं कि युद्ध को विराम लगाया जाए।
तो याद रखो, सत्य का हमेशा विजय होता है। और तुम जैसे दो कौड़ी के लोग, तुम लोग क्या क्या बातें करते हो आपस में। तुम कभी उसको चटुकारिता कर रहे हो, वो कभी ऐसा हाथ दिखा के कहता है। अगर इस बंदे को कोई कहे कि तेरा पूरा बाल सफेद हो चुका है, तो दिमाग से सठिया गया है, इसको कैसा लगेगा? किसी को तुम मुंह उठा के बोल देते हो कि छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता। मुंह खोलते ही हरामखोर, तो बहरूपिया, तो मक्कार, ऐसे लोगों को तुम यति नरसिंहानंद सरस्वती, तुम जो है सनातन धर्म में सबसे ऊपर का स्थान दे रहे हो। मैं अभी अभी बताया कि कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह इज इटर्नल, अल्लाह समद। गीता में भी लिखा हुआ है, गीता का चैप्टर नंबर 10 तीसरा नंबर श्लोक, उसमें भी कहा गया है कि भगवान अनादि है। अब सनातन हमारे ऋषि महर्षि जानते हैं, जो भी ध्यान साधना करेगा वो जानता है कण कण में भगवान है। और वो हर एक इंसान, हर एक कण, हर एक जानवर, हर एक पेड़ पौधे, सब में भगवान को देखेगा और सबका रिस्पेक्ट करेगा। तो इस तरह का लांछन लगाना हमारे साधु महात्माओं पे, ये तुम दोनों करना बिल्कुल छोड़ दो, वरना ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का थोड़ा ज्ञान सुनिए। वो कह रहा है कि लोग वोट दे देते हैं और सोचते हैं सरकार हमें सुरक्षा दे। ये सबसे बड़ा भूल है। हिंदू 70 करोड़ 90 करोड़ हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए और उनको तब अपना सुरक्षा करना चाहिए। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, पुलिस व्यवस्था, आर्मी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था किस लिए है? अगर ये व्यवस्था, मैं अभी प्रमाणित करूंगा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद, ये दोनों के दोनों जानवर हैं, जानवर। समझिए कैसे। अगर जंगल में एक जानवर दूसरे जानवर पे हमला करता है, तो दूसरा जानवर झुंड बना के एक जानवर को मारता है। तो ये झुंड बनाने की जो ये लोग बात कर रहे हैं, झुंड कहां बनता है? जंगल में बनता है, जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं कार्य करता। इस देश में संविधान है, यहां लॉ एंड ऑर्डर है। कोई आदमी किसी की हत्या करे, उसको तुरंत जेल हो, 6 महीने के अंदर न्याय आए, उसको उम्र कैद, फांसी जो होना हो। ऐसा समझिए कि मुसलमानों का एरिया है, वहां एक हिंदू को 10 मुसलमान मिल के मारे, 10 मुसलमान को 6 महीने में सजा हुई और उम्र कैद हो गया। उम्र कैद होने के बाद उसके परिवार को खाने पीने की दिक्कत हुई। पूरे मुसलमान उस चीज को देखेंगे, क्या कभी वो जुर्रत करेंगे फिर किसी हिंदू को मारने को? 10,000 हिंदू के बीच किसी एक मुसलमान को मारा जाए, उस हिंदू को तुरंत सजा हो, जब वो जेल में जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक बाकी के हिंदू देखेंगे कि भाई, तो देखिए इंसाफ बहुत बड़ी चीज होती है और ये इंसाफ मानव ने बनाया है। जंगल में कोई इंसाफ नहीं होता, झुंड होता है। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कह रहा है मुसलमानों की जनसंख्या 40 करोड़ हो गई है, तो हमें 70 करोड़ 90 करोड़ को झुंड बना लेना चाहिए और झुंड बना के मुकाबला करना चाहिए। और दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद रो रहा है कि मुझे सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, तो मुझे सरकार मरवा के 2022 में जो है अपना उत्तर प्रदेश में हवा बनाना चाहती है। तेरा कत्ल कोई आरएसएस वाला ही बंदा करेगा, मैं लिख के देता हूं, मैं ये 100% लिख के देता हूं। अगर सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन करे और बंदा नहीं पाया गया आरएसएस का, तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार। क्यों? कमलेश तिवारी की हत्या कब हुई? राम राज्य में हुई, जब योगी आदित्यनाथ सीएम थे। अखिलेश यादव ने, तुम लोग कहते हो मुसलमानों के समर्थक हैं, उन्होंने 17 के 17 पुलिस ऑफ दिया था, गार्ड दिया था। योगी आते ही सारे गार्ड हटा के केवल एक कांस्टेबल किया और क्या हुआ नतीजा? कमलेश तिवारी की मां रो रो के, चिल्ला चिल्ला के कह रही है सरकार ने मेरे बेटे को मरवा दिया। अब तुम कह रहे हो मेरी हत्या होगी और 2022 में माहौल बनाया जाएगा कि मुसलमानों ने मारा, तो माहौल बना के फिर बीजेपी का लहर। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तुम सही सोच रहे हो। जब तुम्हारा दोस्त जिसकी चटुकारिता कर रहे हो वो कह रहा है झुंड बनाओ, सरकार पे भरोसा मत करो, सरकार से सुरक्षा मत मानो, तो तुम क्यों गिड़गिड़ा रहे हो कि सरकार मुझे सुरक्षा नहीं दे रही है? नरेंद्र मोदी, एक बंदा, मैं इसका कल अलग सीरीज बनाऊंगा, कि कहता है कि नरेंद्र मोदी को मैं बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, ये सुअर की तरह जनसंख्या मुसलमान बढ़ा रहे हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मैंने लाने को कहा, मोदी नहीं लाए तो मैं उनका खिलाफ हो गया। जनसंख्या नियंत्रण पे दोस्तों कल बात करेंगे, टॉपिक बहुत बड़ा है। मैं कहता हूं अगर आप लोगों को वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और साथ साथ आप मुझे बताएं। आप अगर बताएंगे
तो मैं आगे और भी अच्छे क्वालिटी का वीडियोस बना के इन लोगों को सही में ऐसा रास्ता दिखाऊंगा। मेरे हिंदू भाइयों, थोड़ा समझो आप लोग, हिंदुत्व धर्म किस तरह से आध्यात्मिक चेतना, कुंभ आप जाओ, कुंभ में एक से एक बाबा आते हैं, सारे बाबा वहां बैठा के ध्यान साधना करवाते हैं। विदेश से लोग आते हैं, ध्यान साधना करते हैं। ये विश्व गुरु के लेवल का जो धर्म है, उस धर्म को एक चंद गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिंहानंद जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। आप हिंदुओं को जागना होगा, और नहीं तो हमारा जो विश्व गुरु का टैग है वो छिन जाएगा और हम लोगों को भी एक कट्टरता और एक बहुत ही बुरा टैग मिलेगा, और वो जो कि बहुत ही गलत है। इस्लाम को मैं कहता हूं कि इस्लाम के विरोध में ये लोग बातें करते हैं। इस्लाम को जाके गहराई में पढ़ो। मैं कहता हूं कुरान को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, और उससे भी नहीं हो तो मैं कहूंगा मोहम्मद साहब की जिंदगी को पढ़ो। जब उनकी जिंदगी को पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे कि आदमी किस तरह का होना चाहिए, प्रेम और करुणा किस तरह का होना चाहिए। जो मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है उसके दिल में प्रेम और करुणा रहती है, और जो हिंदू ध्यान साधना करता है उसके दिल में करुणा रहती है। क्या ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी ध्यान करता है? क्या नहीं करता है। इसीलिए ये इस तरह का मक्कारी गद्दारी हिंदुओं से कर रहा है। जिस दिन ये ध्यान करने लगेगा ना, इसको कण-कण में भगवान दिखने लगेगा जब उस अवस्था को प्राप्त होगा, और तब ये सबसे प्रेम की ही बातें करेगा। ये अपना गद्दारी की बातें नहीं करेगा, नफरत की बातें नहीं करेगा, इस तरह से दंगे फैलाने की बातें नहीं करेगा। इस्लाम को अगर सही से पढ़ोगे तो मैं कहता हूं, पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यार इस्लाम और आतंकवाद ये दोनों अपोजिट है। एक बंदे ने किताब लिखा है, बहुत अच्छी किताब है, इस्लाम आतंकवाद या आदर्श। मैं कहूंगा उस किताब को आप लोग पढ़िए। तो मैं हिंदू भाइयों से गुहार करता हूं कि हिंदू धर्म सही मायने में इन चंद गद्दारों की वजह से खतरे में पड़ा है। दोस्तों, इसे बचा लीजिए, नहीं तो पूरा विश्व हमारे धर्म पे थूकेगा और उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदू धर्म को समझिए, ध्यान साधना करिए, दिल में प्रेम बढ़ाइए, प्रेम सद्भाव से रहिए, और जब ये चीज आप करने लगेंगे तो सही मायने में मैं मानूंगा कि मेरा जो मेहनत है वो सफल हुआ। नहीं तो इस तरह से मैं वीडियो बनाता रहूंगा और एक चंद गद्दार नफरती ऐसे ही इनको तुल मिलता गया तो फिर बाद में जो है बहुत ही बुरा होगा। हिंदू धर्म पे जो टैग लगेगा वो बहुत ही गलत होगा। तो हिंदू धर्म को हम सभी को मिलकर बचाना है।